बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और लास्ट टॉपिक बाकी है, लेकिन आज हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो शामिल करेंगे ताकि टेस्ट के सिलेबस के अंदर हम न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड कर सकें। टेस्ट का सिलेबस आप काइंडली सुन लीजिए। ये चैप्टर 17 जहाँ तक हमने पढ़ा है और विद एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। अच्छा बच्चे, आज हम अपनी रिमेनिंग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक एक हमारा बाकी रहता है, लेकिन आज हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के कैलकुलेटर्स आपके पास हों। बेहतर ये है कि टेक्स्ट बुक्स भी आपके पास हों ताकि आप वहाँ से डाटा बनाते जाएं, साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। और आपके टेस्ट का सिलेबस आपको बताता चलूँ, चैप्टर नंबर 17 जहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ है विदाउट हिस्टेरिसिस लूप, इसके अलावा इससे पहले वाला सारा पोर्शन विद एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो साथ इंक्लूड होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें एज इट इज़ कोई अलग से नहीं है, बल्कि तकरीबन जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे ही लॉन्ग में से या थ्योरी में से लिए गए पार्ट्स हैं, पोर्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं। कोई नया एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपकी बचत हो जाएगी कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपको अलहदा से तैयार नहीं करने पड़ेंगे। जो बच्चा थ्योरी तैयार कर लेगा उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ फौरन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं जी, न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ 1.25 सेंटीमीटर डाया सिलेंडर। बच्चों डायामीटर आपको बता दिया गया है 1.25 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1.25 डिवाइडेड बाय 100, ये देखिए। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 एक्सपोनेंट -2 मीटर्स। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके यूं लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें यहाँ पर रेडियस चाहिए होता है एरिया निकालने के लिए, डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर का हाफ हमारे पास रेडियस हुआ करता है। जब हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, द आंसर विल बी 0.00625 मीटर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, गिवन जो है वो है subjected to a load of 2500 kg, mass attached to the wire 2500 kg। ये में गिवन है, मालूम क्या करना है, फाइंड आउट द स्ट्रेस। तो बच्चे देखें, हमने इस चैप्टर में स्ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ी है फोर्स ओवर एरिया। ये देखेंगे फोर्स ओवर एरिया। तो यहाँ पर एज इट इज ना तो हमें फोर्स गिवन है ना ही एरिया गिवन है, लेकिन हम बखूबी जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू mg। ये फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स का। मैस गिवन है, ग्रेविटी का हमें पता है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद एरिया ऑफ द वायर, उसका फार्मूला होता है πr²। ये देखिए, तो पुट दिस फार्मूला
इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे देखें, इसमें हमारे पास मैथ भी गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, रेडियस भी गिवन है। जब आप इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 199.6 इंटू 10 एक्सपोनेंट 6 पास्कल्स। आप इसको अपने कैलकुलेटर्स पे सॉल्व भी करके देखें, क्रॉस चेक करते रहें साथ साथ। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 10 एक्सपोनेंट 6 को हम मेगा पढ़ते हैं, तो जगह हम मेगा लिख देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू मेगा पास्कल्स। तो उसने स्टेटमेंट की तरफ आए, उसने कहा था कि 1.25 सेंटीमीटर डाया सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 25 kg। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार। इस रॉड के ऊपर स्ट्रेस मालूम करें इन मेगा पास्कल्स। इट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर, स्ट्रेस का आंसर मेगा पास्कल में निकालना कंपलसरी है। सिंपल अगर आप पास्कल में लिख देंगे तो एग्जामिनर इसको एंटरटेन नहीं करेगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। द आंसर शुड बी इन मेगा पास्कल्स। मेगा पास्कल्स में आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। A 1 meter long copper wire is subjected to a stretching force and its length increases by 20 centimeter। पहले जो वैल्यू आपको गिवन है दैट विल बी द ओरिजिनल लेंथ। कहता है कि 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है, तो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ आपको बता दी गई 1 मीटर। जब उस पर स्ट्रेचिंग फोर्स लगाई गई तो फिर क्या हुआ, इट्स लेंथ इंक्रीजेज। इंक्रीज क्या कहते हैं, चेंज को कहते हैं यहाँ पर। तो चेंज कितनी आई उसमें पहले के मुकाबले में, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो डी स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। 10 एक्सपोनेंट माइनस 2 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करने को 10 एक्सपोनेंट माइनस 2 आप लिख सकते हैं। फिर कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड परसेंटेज इलोंगेशन विच द वायर अंडरगोज। परसेंटेज इलोंगेशन, दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। ये देखिए जी, ये सेकेंडली आपने ये मालूम करना है, फर्स्ट आपने स्ट्रेन मालूम करना। बहुत ही आसान। सबसे पहले एज वी नो द फार्मूला फॉर स्ट्रेन विल बी, टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्पेसिमन, ठीक है। अब चेंज इन लेंथ क्या है? चेंज इन लेंथ आपको गिवन है 0.2, या इसको 20 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 2 लिख दें, डिवाइडेड बाय 1। तो बच्चों यही आंसर आ जाएगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं 0.2, ये स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। इसका यूनिट कोई नहीं होता बिकॉज स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो 0.20 ये आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। नाउ परसेंटेज एलोंगेशन क्या चीज़ है? परसेंटेज एलोंगेशन that will be equal to strain in percentage is called percentage elongation। तो जब आप स्ट्रेन को
100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके पास परसेंटेज एलोंगेशन कहलाती है। तो यहाँ पर बच्चे आपने स्ट्रेन तो कैलकुलेट किया हुआ है 0.20। जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज बिकम्स 20%। इतने परसेंट लेंथ में इजाफा हुआ, इसको कहा जाता है परसेंटेज एलोंगेशन। तो ये आपके पास परसेंटेज एलोंगेशन आ गई। नेक्स्ट बच्चे देखें, न्यूमेरिकल नंबर 3। उसमें कहा गया है कि अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ द वायर 2.5 meters, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 एक्सपोनेंट -5 मीटर स्क्वायर, 10 एक्सपोनेंट -5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड 1.5 मिलीमीटर। स्ट्रेच्ड का मतलब है खींचा गया इसको, और इसकी लेंथ में जो चेंज आई वो थी 1.5 mm। इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में मीटर के अंदर। तो मीटर के अंदर इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1000 से डिवाइड करना यूं भी लिखा जाता है 10 एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आप 1000 से उसको क्या करें, डिवाइड करें। तो ये मीटर में आ गया। उसके बाद बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एफ फोर्स आपको बता दी गई 100 न्यूटन इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक रेंज में। कैलकुलेट नंबर 1 स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सकती है क्योंकि इसका फार्मूला हमें पता है। नेक्स्ट सेकंड थिंग विच इज रिक्वायर्ड, यंग्स मॉडुलस वाई, ये आपसे पूछा। एंड थर्ड थिंग इज एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी जिसको आप कहते हैं। तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से, क्योंकि देखें ये स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग की वजह से इसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो आपने फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान, ऑलमोस्ट सारे फार्मूलाए हमें पता है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेन कैलकुलेट करें तो एज यू ऑल नो फार्मूला फॉर स्ट्रेन विल बी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ ये है 1.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3 ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये 2.5 ई, ये आपने मालूम करना है। तो अपने कैलकुलेटर पे ज़रा इसको सॉल्व करें, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, बेहतर होता है। बाद का कैलकुलेशन मिस्टेक्स बच्चे से हो जाती हैं अगर उसको प्रैक्टिसाइज ना किया जाए। तो द आंसर विल बी हेयर, मेरे पास जो इसका आंसर है वो है 6 इंटू 10 एक्सपोनेंट -4। नेक्स्ट सेकेंड थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज यंग्स मॉडुलस वाई। उसका फार्मूला हमें पता है कि एफ एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल। एफ एल ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। तो बच्चों हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 100, ये वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय
लेंथ की वैल्यू हमारे पास 2.5, एरिया 10 एक्सपोनेंट -5 multiplied by change in length 1.5 into 10 exponent -3। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो द आंसर विल बी 1.66 इंटू 10 एक्सपोनेंट 10 पास्कल। आई होप आप सबका भी यही आंसर आया होगा। नहीं आया तो उसको कैलकुलेट करके चेक कर लें। 1.66 इंटू 10 एक्सपोनेंट 10 पास्कल्स, ये आपके पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई। तीसरी क्वांटिटी जो आपसे पूछी गई है वो है एनर्जी स्टोर्ड, और एनर्जी जो है आपके पास यहाँ पर वो वर्क के बराबर होगी। एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, और वो वर्क वाला फार्मूला हमने स्ट्रेन एनर्जी वाले टॉपिक में कैलकुलेट किया हुआ है, 1/2 F इंटू डेल्टा एल। आई होप आपको याद होगा, ये फार्मूला हमने डराइव किया है 1/2 F इंटू डेल्टा एल। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, 1/2 फोर्स की वैल्यू जैसा कि हमने लिखी हुई है 100, चेंज इन लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 1.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, द फाइनल आंसर विल बी 75 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो द एनर्जी विल बी इक्वल टू 7.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट -2 जाउल्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देख लें बच्चे, ये हमारे पास तीन चीज़ें हमसे पूछी गई थी इस न्यूमेरिकल के अंदर, वो तीनों चीज़ें हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं कि वो हमसे क्या डिमांड करता है, क्या चीज़ पूछता है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, कहते हैं कि व्हाट स्ट्रेस would cause a wire to increase in length by 0.01%। अब उसने सिंपल आपको चेंज इन लेंथ नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि 0.01% उसकी लेंथ में इजाफा हुआ जब उस पर फोर्स लगाई गई। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आपको गिवन है, ये उसने परसेंटेज इलोंगेशन दी हुई है। स्ट्रेन इन परसेंटेज जिसको आप कहते हैं, इस वैल्यू इज 0.01%। इफ यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज यंग्स मॉडुलस 12 इंटू 10 एक्सपोनेंट 10 पास्कल, ठीक है। अब और एट व्हाट फोर्स, फिर फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, वो प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.56, स्टूडेंट्स हमें डायमीटर बता दिया गया 0.56 mm। आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10⁻³ मीटर बन जाएगा। और अगर आपने मालूम करना हो रेडियस, क्योंकि हम एरिया के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है πr² वाला, तो इस
डायामीटर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका रेडियस आ जाएगा, इट्स वैल्यू विल बी 0.28 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3 मीटर्स। ठीक है, अब दो चीजें पूछी गई हैं। पहले उसने कहा व्हाट स्ट्रेस, तो द फर्स्ट थिंग टू बी आस्क्ड इज व्हाट स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना होगा ये हमें चाहिए। सेकंड, व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस। ये देखें, ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर हैं इसके अंदर। तो देखें, सबसे पहले स्ट्रेस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो अब स्ट्रेस के लिए फोर्स ओवर एरिया फार्मूला लगता है। फोर्स हमारे पास है कोई नहीं, एरिया तो चले हम यहाँ से निकाल लेंगे, फोर्स नहीं गिवन। इसका मतलब है स्ट्रेस के लिए फोर्स ओवर एरिया फार्मूला हम यहाँ पर इस केस में नहीं लगा सकते। तो फिर हम सोचते हैं कि जी और कौन सा ऐसा फार्मूला हो सकता है जिसमें स्ट्रेस का जिक्र हो और गिवन डाटा, ये जो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्ट्रेन या ऐसी कोई चीज़ अगर उसके अंदर हो तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरा फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये फार्मूला हमारे पास होता है, इसमें परसेंटेज इलोंगेशन यानी परसेंटेज स्ट्रेन पता है, वहाँ से हम स्ट्रेन निकाल लेंगे, यंग मॉडुलस भी गिवन है। तो स्ट्रेस का फार्मूला फिर बन जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। वी नेम्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से स्ट्रेन हमें निकालना है, तो बच्चे देखें परसेंटेज इलोंगेशन, उसका फार्मूला अगर आपको याद हो, पिछले न्यूमेरिकल में लिखा कि वो होता है स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखिए, और अगर निकालना हो स्ट्रेन तो परसेंटेज इलोंगेशन डिवाइडेड बाय 100, E would be equal to 0.01 डिवाइडेड बाय 100। तो दैट विल बी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁴, 1 इंटू 10⁻⁴। यूनिट ना लिख दीजिएगा बिकॉज 10 का कोई यूनिट नहीं होता। नाउ बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव फार्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो बच्चों यंग मॉडल्स आपके पास है 12 इंटू 10 एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10 एक्सपोनेंट -4, देन द स्ट्रेस विल बी, स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 इंटू 10, बल्कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1.2, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखते हैं 1.2, इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 12 इंटू 10 एक्सपोनेंट 6। और जब ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो पावर में एक एडिशन होगी, तो ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व होने वाली चीज़ है। 1.2 इंटू 10 एक्सपोनेंट 7 पास्कल। एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है कि फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए। तो बच्चे फोर्स अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आपको अब स्ट्रेस के बेसिक फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। ये देखिए, फोर्स ओवर एरिया। अब इसमें फोर्स निकालनी है, स्ट्रेस हमने मालूम कर लिया और एरिया निकालने के लिए रेडियस हमें पता है। यहाँ पर इसको लिखेंगे कि F now will be equal to स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो बच्चे देखिए, स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं
लेकिन पहले हम एरिया का फार्मूला लिख लें। अब ये इसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे 1.2 इंटू 10 एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हमने कैलकुलेट किया था शुरू में 0.28 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3. By putting all these values in this equation, we get the final answer 2.96 newtons. That is the required force. ये देखिए, दो चीज़ें आपसे डिमांड की गई थी, पूछी गई थी, एक स्ट्रेस और दूसरा फोर्स। तो ये देखिए, हमने स्ट्रेस भी मालूम कर लिया, फोर्स भी मालूम कर ली। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल है, सिक्स शामिल नहीं है। फिफ्थ देखें, द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर बता दी गई 1 मीटर, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया is 0.03 into 10 exponent -4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है व्हेन द फोर्स भी गिवन है 100 न्यूटन and is applied within the elastic limit, and the Young's modulus of the स्टील का यंग्स मॉडुलस वो भी दे दिया गया 3.0 into 10 exponent 11 न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। मालूम क्या करना है जी, वर्क डन W, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों वर्क डन जो है एक्चुअली यहाँ पर किस फॉर्म में हमने स्टडी किया हुआ है, स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एनर्जी। सो अगर वर्क आपसे पूछा गया तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे हाफ F इंटू डेल्टा एल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कि हमें क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ मिसिंग है। ये सबसे पहली चीज़ होती है। फोर्स हमें गिवन है, लेकिन इस डाटा में देखें हमें कहीं भी डेल्टा एल नज़र नहीं आ रही, चेंज इन लेंथ का हमें पता नहीं है। तो इट मीन्स चेंज इन लेंथ आपने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। चेंज इन लेंथ ये रिक्वायर है। अगर इसकी वैल्यू आ गई तो हम इजीली वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, हम कहते हैं जी एज वी नो दैट। अब फार्मूला की सिलेक्शन कैसे हो जाती है, देखो भी अगर यहाँ पर आपको स्ट्रेन गिवन होता ना, इस एंटी टेस्ट में या ऐसे कहीं आ जाए स्ट्रेन गिवन होता, तो आप बड़ी आसानी से चेंज इन लेंथ मालूम कर सकते थे कि स्ट्रेन का फार्मूला तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। बट हेयर मामला कुछ इसके बरक्स है। आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है, एरिया गिवन है, फोर्स गिवन है, ओरिजिनल लेंथ गिवन है। इसका मतलब है आप यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला लगाएंगे, वो होता है F मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L। ये देखिए जी, ये डेल्टा L हमें रिक्वायर है, बाकी सारा कुछ हमें इस डाटा में गिवन है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे, y नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। नाउ द फार्मूला फॉर चेंज इन लेंथ विल बी F इंटू L ओवर A इंटू
y, ठीक है। तो बच्चे अब देखें, इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। फोर्स की वैल्यू आपके पास है 100, लेंथ आपके पास 1 है, और एरिया ये गिवन है 0.03 इंटू 10 एक्सपोनेंट -4, और चेंज इन लेंथ आपके पास है, बल्कि चेंज हमने फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू है 3 इंटू 10 3 इंटू 10 एक्सपोनेंट 11। ये देखिए, ये सारा डाटा हमने पुट कर दिया इसके अंदर। इट विल गिव्स अस द आंसर फॉर डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का आंसर आएगा 1.11 इंटू 10 से -4, 1.11 इंटू 10 एक्सपोनेंट -4 मीटर। चेंज इन लेंथ आ गई। बाय पुटिंग दिस वैल्यूज, ऑल वैल्यूज इन द अबव फार्मूला, वी गेट द आंसर फॉर द वर्क डन टू डिफॉर्म दिस। तो वो किसके बराबर होगा? 1/2, फोर्स की वैल्यू आपके पास है 100, मल्टीप्लाइड बाय 1.11 इंटू 10 एक्सपोनेंट -4। तो अब इसमें बच्चे हम वैल्यूज पुटअप करेंगे और कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुटअप करें, सॉल्व करें, देन द फाइनल आंसर विल बी W इज इक्वल्स टू, इन फर्स्ट फेज आपके पास आंसर आएगा 55.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट -4। ये देखिए बच्चे, ये आपके पास आंसर आएगा। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, नाउ द फाइनल आंसर विल बी 5.55 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3 जाउल्स में। ये आपके पास आंसर आ गया जाउल्स में। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द वर्क डन। ये वर्क डन का आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। यहाँ के पास 5 न्यूमेरिकल हैं, छठा न्यूमेरिकल सो मच लेंथी, आई थिंक इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्मार्ट सिलेबस। 5 पहले न्यूमेरिकल ये आपके शामिल हैं। तो जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया है उनको मैं टेस्ट का सिलेबस बताता चलूँ कि हमारे पास जो टेस्ट होगा मंडे वाले दिन, उसमें चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट से मुराद जहाँ तक हमने पढ़ा है, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक हमारा मिसिंग है, विच इज़ हिस्टेरेसिस लूप। तो हिस्टेरेसिस लूप हम इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे। ये भी इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा, और मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। उसके बाद सुपर कंडक्टर वाला ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा स्ट्रेन एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और इलास्टिक लिमिट यील्ड स्ट्रेंथ, ये दोनों तरह से आता है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। और उससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा वो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, उसकी टाइप्स हैं, उनके फार्मूलाए हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं, ये भी शॉर्ट में आती हैं। और स्ट्रेन है, उसकी टाइप्स हैं, ये भी शॉर्ट में आती हैं। और इसके अलावा जो स्ट्रेस है उसकी टाइप्स, ये भी शॉर्ट में आती हैं। जो पहला पोर्शन है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स वाला, वो मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा सुन लीजिए कि वो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो शामिल नहीं है। बाकी उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं आखिर तक वो सारे शामिल हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको नहीं करने पड़ेंगे, वो सारे एक्सरसाइज वाले एज इट इज़ आपकी थ्योरी के अंदर मौजूद हैं।
तो दैट इज़ ऑल। अल्लाह हाफिज़।